जी क्वेश्चन नॉलेज में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है, अभिनंदन है। फटाफट से हम सारे चैप्टर के अपने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए हम टाइम का लॉस नहीं करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। सजातीय श्रेणी ये क्लास 10 की टॉपिक है, कक्षा 12 के टॉपिक में भी है। तो सजातीय श्रेणी या होमोजीनियस सीरीज क्या होता है दोस्तों? तो सजातीय श्रेणी क्या होते हैं? ये क्रियात्मक समूहों का एक विशेष समूह होता है जिसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं, या जो है ऐसे समूह जिनमें हमारे जो है दो कार्बन श्रृंखला के बीच में CH2 का अंतर या जो है अणुभार 14 का अंतर आता है, उसे हम जो है सजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो एक हम जो है किताबी भाषा लिख लेते हैं दोस्तों, आप लोग भी लिख लीजिएगा। जब दो कार्बनिक यौगिकों के बीच CH2 समूह या अणुभार 14 का अंतर आए, सजातीय श्रेणी कहलाता है। जब दो, फिर से बोल दे रहा हूं, नोट कर लीजिए आप लोग। जब दो कार्बनिक यौगिकों के बीच CH2 समूह या अणुभार 14 का अंतर आए, सजातीय श्रेणी कहलाती है। ठीक है, जब दो कार्बनिक यौगिकों के समूह CH2 या अणुभार 14 का अंतर आए, ठीक है, कितने का अंतर आए दोस्तों? अणुभार 14 का अंतर आए तो उसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो अणुभार 14 कहाँ से हम निकाल रहे हैं? कार्बन का हमारा 12 होता है दोस्तों, और हाइड्रोजन का 1 होता है। 2 हाइड्रोजन है तो 1 12 और 2 मिलकर 14 हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बताया जा रहा है कि दो कार्बनिक यौगिक हों और उनमें अणुभार 14 का अंतर आए, उसे हम जो है सजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? सजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, और सजातीय श्रेणी में इसमें हमारे दोस्तों जो क्या होता है, तो इसमें 3 होते हैं। एल्केन के भी हम निकाल लेंगे, एल्कीन के भी निकाल लेंगे और एल्काइन के भी निकाल लेंगे। ठीक है, एल्केन के भी निकाल लेंगे। ठीक है, बात कर लो, देखो क्या बोल रहे हैं। ठीक, एल्कीन के भी निकाल लेंगे और एल्काइन के भी निकाल लेंगे। तीनों जो हम क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। ठीक है, जब तीनों के हम निकाल लेंगे दोस्तों, तो एल्केन के हमारे हम जानते हैं कि इनकी जो है सिंगल बॉन्ड से बैलेंसी पूरी होती है। तो पहले कार्बन के लिए इनका हमारा CH4 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और हमारे दूसरे कार्बन के लिए जब इसके निकालते हैं तो इसका भी हम फार्मूला यहाँ से पढ़ लेते हैं। CnH2n+2 इसका फार्मूला होता है किसका दोस्तों? एल्केन का फार्मूला होता है। ठीक है, यन यहाँ पे क्या है? यन जहाँ पे लिखे हैं, यन का मतलब होता है कार्बन संख्या। क्या होता है? कार्बन संख्या। यहाँ से दोस्तों हम निकालते हैं किसी कार्बन में कितने हाइड्रोजन हमारे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से निकालने के लिए जैसे ही हम कार्बन संख्या पे लिखेंगे, मतलब हम 1 के लिए निकालेंगे तो यन के स्थान पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे H है H, 2 है 2 ऐसे ही लिख देंगे, और यन जहाँ फिर 1 कर देंगे और +2 कर देंगे। सारा हम कैलकुलेशन करेंगे तो C का 1 हो जाएगा। 1 मतलब कुछ नहीं, 1 ही ऐसे ही लिख दिया जाता है। 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 1 के 2 +2 कितना हो जाएगा? 4। एक कार्बन के लिए हमारे 4 आया दोस्तों। ऐसे ही हम यहाँ 2 कार्बन के लिए निकालेंगे तो यहाँ 2 लिख दिया जाएगा, और यहाँ पर भी 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, +2 6, तो 2 यहाँ हो जाएगा और 6 यहाँ हो जाएगा। तो ऐसे ही सारे कार्बन के हम निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो एल्केन का हमारा ऐसे ही निकालने का टेक्निक है। ठीक, तो यहाँ से हम देखते हैं 2 कार्बन के लिए इसके हमारे कितना आया। तो 2 कार्बन के लिए आया हमारा C2H6। मतलब हम सीधा सीधा यहाँ से जानते हैं कि एल्केन में हमारे कार्बन के दुगना हाइड्रोजन और 2 उसमें और जोड़ देते हैं। कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर करिए कि एल्केन में क्या होता है दोस्तों, कि कार्बन का दुगना हाइड्रोजन +2 उसमें और, वो हमारे क्या कहलाते हैं? एल्केन कहलाते हैं। तो कार्बन का दुगना यहाँ हमारा हाइड्रोजन हो गया और +2, मतलब कार्बन हमारे 1 हैं तो इसका दुगना हाइड्रोजन 2 और उसमें 2 और जोड़ दिए तो हमारा 4 हो गया। यहाँ कार्बन हमारे 2 हैं, इसका दुगना हाइड्रोजन 4 और +2 और जोड़ दिए तो 6। 3 कार्बन के लिए अगर हम देख लेंगे तो कार्बन 3 के लिए कार्बन का दुगना जो है हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 और जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 4 कार्बन के लिए अगर हम लिखना चाहें दोस्तों, तो 4 कार्बन के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे 4 का दुगना जो है 8 हो जाएगा, और 2 उसमें और जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें देखा जा रहा है कि 1 से लेकर सभी के बीच में CH2 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? CH2 का। मतलब यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन, तो 1 कार्बन यहाँ एक्स्ट्रा हुआ। यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हुआ। इनके बीच में अंतर कितना आ रहा है दोस्तों? CH2 का अंतर आ रहा। अंतर कितना आ रहा है दोस्तों? तो अंतर CH2 का आ रहा। इसमें भी देख लिया जाए तो अंतर कितना आ रहा है दोस्तों? तो अंतर इन दोनों के बीच में भी CH2 का ही आ रहा। कैसे आ रहा देख लेते हैं, लास्ट वाला भी। यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 4, तो 1 कार्बन एक्स्ट्रा है। यहाँ 8 हाइड्रोजन है, यहाँ कितना है? 10, तो 8 और 2 10 हो जाएगा, तो यहाँ 2 है। तो इस सब में CH2 का अंतर आ रहा है दोस्तों। तो ये हमारे कौन से हो गए?
ये एल्केन है और साथ साथ सजातीय श्रेणी भी ये क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। ठीक है, तो सजातीय श्रेणी क्या होता है, जिसमें अणुभार ऐसे यौगिक या ऐसे सीरीज जिसमें अणुभार हमारे 14 या CH2 का अंतर आए उसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, एल्कीन का हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे एल्कीन में क्या होते हैं, पहले इसके हम फार्मूले देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, एल्कीन के फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम नोट कर दे रहे हैं इसका फार्मूला एल्कीन वाला। तो इसमें क्या होता है CnH2n। ठीक है, तो CnH2n, n यहाँ कार्बन की श्रृंखला है दोस्तों, सब में जहाँ भी n है कार्बन श्रृंखला है ये। ठीक है, तो इसमें क्या करना रहता है, हम सीधा सीधा आपको कॉन्सेप्ट बना दे रहे हैं कि एल्कीन में जिसके नाम के पीछे में ENE आ जाए, ENE आ जाए उसे हम एल्कीन बोलते हैं। एल्केन में क्या होता है दोस्तों, जिसके नाम के पीछे में ANE आ जाए, क्या आ जाए, ANE आ जाए उसे एल्केन बोलते हैं। इसके नाम के पीछे ANE आ जा रहा है और इसमें क्या करना है, इसमें कम से कम हमारे एल्कीन जो है 2 कार्बन से शुरू होते हैं। एक कार्बन का एल्कीन कभी नहीं बनता क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो एक कार्बन के बीच में एल्कीन कभी नहीं होता, जब भी शुरू होते हैं 2 कार्बन से शुरू होते हैं। तो जब इनका बनाया जाता है दोस्तों, तो इनके में क्या है कि कार्बन एक है, उसके दुगना हमारा सिर्फ हाइड्रोजन है, उसमें 2 और नहीं जोड़ना है, इसमें 2 और जोड़ना था हमारा। ठीक है, इसमें जोड़ना नहीं, कार्बन जितना है उसका दुगना हाइड्रोजन। तो हम कम से कम 2 कार्बन से शुरू करेंगे, तो यहाँ 2, इसका दुगना हाइड्रोजन 4, फिर यहाँ लिखेंगे 3 के लिए 3 का दुगना 6, 4 कार्बन के लिए 4 का दुगना 8, 5 कार्बन के लिए 5 का दुगना 10। ठीक है, 5 का दुगना 10 हम नोट कर लेंगे अच्छे से। और फिर इनके बीच के अंतर भी हम देख लेते हैं दोस्तों। तो इनके बीच का अंतर हमारा यहाँ देखने में आ रहा है, यहाँ 1 कार्बन 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन, 1 कार्बन का अंतर, यहाँ 4 हाइड्रोजन, यहाँ 6 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का अंतर। तो इनके बीच में भी अंतर हमारा CH2 का आ रहा है, दोनों के बीच का अंतर जो है CH2 का आ रहा है। इसमें भी वही अंतर सेम आ रहा है, CH2 का अंतर, इसमें भी अंतर वही आ रहा है, यहाँ 4 कार्बन, यहाँ 5 कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ भी 1 कार्बन, यहाँ 8 का हाइड्रोजन है, यहाँ 10 हाइड्रोजन, तो यहाँ भी CH2 का अंतर आ रहा है। तो इनके बीच में भी वही अंतर आ रहा है। तो ये जो अंतर आ रहा है दोस्तों, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्या, ये हमारे सजातीय श्रेणी। लास्ट वाला हम देख लेते हैं, ये भी हमारे आते हैं बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के या तो 2 नंबर के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार जो है लगभग पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लास्ट वाला देख लेते हैं दोस्तों। एल्काइन क्या होता है, एल्काइन का पहचान, इसके नाम के पीछे YNE आ जाता है और इसके फार्मूला हम बता देते हैं आपको फटाफट से यहाँ से, CnH2n और इसमें -2, मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का दुगना हाइड्रोजन और उसमें से 2 घटा देना है हमें। ठीक है, पहले वाले में हमारा दुगना में 2 जोड़ते थे, दूसरे वाले में दुगना कर देते थे और तीसरे वाले में दुगना करके 2 घटा देना है, तो वो हमारे एल्काइन हो जाएंगे। ठीक है, इसमें हमारा सिंगल बॉन्ड बनता है, इस वाले में दोस्तों डबल बॉन्ड बनता है, इस वाले में दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, आप अच्छे से सारी चीज़ नोट कर रहे हैं, हम इतना आशा करते हैं, और सब्सक्राइब भी चैनल को करवा रहे हैं तेजी से, और चैनल को ग्रो करवा रहे हैं, जिससे आने वाला कल जो है अच्छा हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम नोट करना शुरू करते हैं, इसमें भी कम से कम 2 कार्बन चाहिए, तो कार्बन का दुगना हाइड्रोजन, तो 2 दूनी 4, तो 2 कार्बन लिए तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 4, लेकिन 2 उसी में से क्या करना है, घटा देना, तो कितना हुई है, 2। ठीक, फिर से हम दूसरा का देखते हैं, 3 कार्बन के लिए फिर से देख लेते हैं, 3 कार्बन के लिए 3 दूनी 6 हाइड्रोजन में से 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 4। ठीक, फिर से हम देखते हैं 4 कार्बन के लिए, तो हाइड्रोजन कितना आएगा, 4 दूनी 8, 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, 5 कार्बन के लिए देख लेते हैं, ऐसे हम लगातार चाहेंगे 10 तक कर सकते हैं। 5 कार्बन के लिए 5 दूनी 10 और 2 घटा देंगे, कितना, 8। ठीक है, इनके बीच भी अंतर हमारे CH2 का ही अंतर आएगा। ठीक है, हम देख लेते हैं अंतर। ठीक है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3, ठीक है, 1 कार्बन एक्स्ट्रा, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा। ठीक है, अंतर कितना, CH2 का अंतर कितना आया, CH2 का। इसमें भी अंतर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमारा 3 है, यहाँ 4 है, 1 एक्स्ट्रा, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा। ठीक है, अंतर कितना, CH2 का। तो सभी में दोस्तों हमारा अंतर CH2 का आता है। ठीक है, और ये जो अंतर आते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं सजातीय श्रेणी। तो यहाँ सजातीय श्रेणी को हम अच्छे से आपका जो है डिफाइन कर दिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे तुरंत ही, तत्काल ही, क्योंकि आपकी जो है
बोर्ड एग्जाम अनाउंस हो चुका है, तो उसी की रफ्तार से हम आपको तेजी से कवर कराएंगे। आप घर पे ही रहिए, ठंडी के मौसम में रजाई में ही रहिए और सारा चीज़ कंप्लीट करिए। लेकिन हम ठंडी में होकर भी आपको जो है अच्छा सफल बनाना चाहते हैं और जो है आपको तेज करना चाहते हैं, इसलिए हम ठंडी में खड़े होकर बना रहे हैं, आप रजाई में होकर तैयार कर रहे हैं। तो आप एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।